यूपी उपचुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर संभावना है कि दोपहर 3:30 बजे के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा की चुनावी तारीखों के साथ उपचुनाव का भी कार्यक्रम जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग में ये बताया जा सकता है और एक ये अहम कॉन्फ्रेंस भी मानी जा सकती है। दोपहर 3:30 बजे होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही यूपी उपचुनाव का कार्यक्रम भी जारी रहेगा। इन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें करहल मैनपुरी की सीट है, सीसामऊ कानपुर में आती है, वहीं मिल्कीपुर अयोध्या में आती है और कटहरी अंबेडकर नगर की सीट पर माना जाता है और कुंदर की मुरादाबाद, खैर अलीगढ़ और गाजियाबाद फूलपुर प्रयागराज में आती है। मझवा सीट की बात करें तो मिर्जापुर सीट पर और मीरापुर मुजफ्फरनगर पर उपचुनाव का पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, सीसामऊ सीट पर विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से ये सीट खाली हो गई, जबकि 9 विधायक लोकसभा सदस्य बन चुके हैं। वहीं भाजपा 9 सीटों पर उतरेगी और अपने प्रत्याशी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही इन सीटों पर 9 प्रत्याशियों के नामों को भी फाइनल कर दिया है। यह भी तय किया गया है कि उपचुनाव नए चेहरे को ही अधिक मौका दिया जाएगा। हालांकि इन प्रत्याशियों के नाम पर घोषणा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद की जाएगी। वहीं दिल्ली में रविवार को बैठक हुई, जिसमें मीरापुर सीट पर रालोद को देने की सहमति बनी है और यह 2022 में भी रालोद को ही दी गई थी और यहां से जीत भी रालोद ने हासिल की थी। जबकि 9 सीटों पर भाजपा अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो संजय निषाद जिस तरीके से इस बात को लेकर अड़े थे कि 2 सीटें उनको चाहिए, जिसमें वो मझवा और कटहरी सीट को लेकर अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन दावों को दरकिनार कर दिया। वैसे में माना जा रहा है कि संजय निषाद को एक भी सीट नहीं दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं दूसरी तरफ रालोद को एक सीट मिलने से संजय निषाद काफी नाराज नजर आ रहे हैं और लगातार सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन उसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनाव के बाद पता ही चल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद को ये सीट देकर किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि उनको दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, अगर उपचुनाव की जो तारीखें हैं वो झारखंड और महाराष्ट्र के आसपास आती हैं, तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश का समीकरण भी बदल सकता है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी चुनावी, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा और आज इस पर खुलासा भी हो सकता है 3:30 बजे तक कि आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग किस तरीके से फैसले लेते हुए नजर आता है।